जैसे हनुमान जी को वंदन करना हो और सामने दर्शन विग्रह रूप में ना हो रहा हो तो उनके गुणों को याद कर लेते हैं। अतुलित बलधामम, हे हनुमान जी महाराज, आपके इतने बल हैं कि हम किसी थर्मामीटर से नहीं नाप सकते। जहां थर्मामीटर का यंत्र बल बताना ही बंद कर दे उसे अतुलित कहते हैं, तौला नहीं जा सकता है। अतुलित बलधामम, चलिए हम आपके बल तो नहीं नाप पाए, हम आपके ज्ञान नाप लेते हैं। और जब ज्ञान नापने के लिए थर्मामीटर लगाया तो फिर थर्मामीटर नहीं बता पाया, तो फिर अगली बार कह दिया ज्ञानी नामग्र गण्यम, ज्ञान भी आप इतने हैं कि सबसे नंबर 1 पर गिने जाएंगे। कहां तक कहा जाए, अनेक अलग अलग गुणों को नापने के लिए यंत्र लगाया और कहीं यंत्र काम न किया तो गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर लिख दिया सकल गुण निधानम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। एक एक करके कहां तक कहा जाए, तो ऐसे ही मैं आपको निवेदन करूं। भगवान व्यास जी ने कहा है वंदना करने की जो व्यवस्था है, पहली व्यवस्था है रूप देख करके उनकी वंदना कर ली जाए, गुण और कर्म देख करके उनकी वंदना कर ली जाए, और तीसरी व्यवस्था है हमें हमारे जीवन में लाभ क्या मिल रहा है उससे वंदना कर ली जाए। तो भगवान को वंदन करते हैं और देखिएगा यही तीनों व्यवस्था वहां वर्णन करते हैं। भागवत जी के प्रथम श्लोक महात्म में वंदना है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के रूप को वंदन किया। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का रूप है। कैसा? सत्य चित्त आनंद, ये भगवान का रूप है। सत्य का अर्थ है जिसमें असत किंचित मात्र ना हो। अब यहाँ असत किंचित मात्र ना हो ये कहने की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि संसार की संरचना बिना माया के नहीं है। बिना माया के भगवान जी ने इतनी बड़ी सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टि की रचना करना हुआ तो मन के संकल्प से करते करते माया का आश्रय लेकर के, मतलब भगवान की इच्छा ही माया बन गई और दो के माध्यम से जगत की रचना हुई। पूरे संसार में आप कोई एक वस्तु बताओ जिसमें एक पक्ष सत्य अच्छा हो और दूसरा पक्ष बुरा ना हो। हम एक पक्ष की कामना याचना चाहना करते हैं और दूसरा पक्ष का त्याग न करना चाहते हैं। जैसे पहला सुख, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता? लेकिन अब ध्यान करके देखो तो मालूम चलेगा सुख चाहने वाले के जीवन में दुख पीछे से आ ही जाता है, क्योंकि ये सृष्टि भगवान की द्वंद्व है, तो सुख के पीछे दुख आ ही जाता है। हम चाहते हैं लाभ, लेकिन उसके पीछे हानि लगी है, आ ही जाता है। हम चाहते हैं दिन, तो उसके पीछे रात लगी है। गोस्वामी जी ने लिखा सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, सादर साधु सुजाति उजाति, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधो वसाधो सुजाते पुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू, श्री राम जय राम जय जय राम,
है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है, सज्जन पुरुष है तो दुष्ट है, साधु सुसाधु सुजाते कुजाति, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। यदि काशी जी में मृत्यु हो मुक्ति मिलती है, गारंटी है, वही शास्त्र गाथाओं में गायन करते हैं मगहर में मरने से नरक होता है। काशी मग सुरसरी क्रम नासा, यदि गंगा जी में स्नान करने से पाप जलता है तो कर्म नासा नदी में नहाने से पुण्य भी जलता है। व्यवस्था है, जिनके पास ज्यादा हो एक आध बार जरूर नहाए। काशी मग सुरसरी क्रम नासा, तो संसार द्वंद है। कैसे? जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व कीन्ह करतार। भगवान की सृष्टि है जड़ और चेतन से, ऐसा बना है। हाँ, एक व्यवस्था बढ़िया है। बोले क्या? जबरदस्ती नहीं है कि माया आपको लिपटी रह जाए ना, आप चाहें तो माया दूर रहेगी। कैसे? संत हंस गुण गाहि पाय, परिहरि बारी विकार। देखा तो नहीं है, शास्त्रों की माने तो सुना जरूर है। दूध में पानी मिलाकर हंस को दे दो तो हंस दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। वो दृश्य तो नहीं देखा, लेकिन गोस्वामी जी कहते मैंने एक दृश्य देखा है। क्या? संत हंस गुण। हमने संत समाज में रहकर देखा है, संत लोग दूसरे जीवन के आचरण चरित्र को देखकर अच्छाई लेते हैं और बुराई पर दृष्टि पड़ भी जाए तो भूल जाते हैं। और सांसारिक मनुष्य की स्थिति इससे उल्टा है। अच्छाई दिन रात देखता रहे, लेकिन नेत्रों के कानों के आचरण के माध्यम से जीवन में प्रवेश करेगा नहीं, और बुराई गलती से कहीं देख ले कहीं सुन ले तो जीवन से निकलेगा ही नहीं। ये असंत है ना उनकी व्यवस्था में। तो यहाँ भगवान की वंदना में जो सत्य चित्त आनंद रूप भगवान को बताया है, सत्य का अर्थ है भगवान में असत नहीं है, भगवान सत्य स्वरूप है। चित्त का अर्थ है ज्ञान, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान में अज्ञान नहीं है। अब माया मिलने से अज्ञान हो गया। उदाहरण दिया है, जैसे जो बारिश का जल है वो मैला नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, किसी बर्तन में रखकर देख लो। लेकिन हाँ, वर्षा का जल यदि पृथ्वी पर गिरा तो गोस्वामी जी ने अपना विज्ञान लगाया है भक्ति का। वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरते ही दोष से भर जाता है, जैसे जीव संसार में जन्म लेते ही माया से भर जाता है। भूमि परत भाव ढाबर पानी, भूमि परत भाव ढाबर पानी, जिमि जीव ही माया ले पटानी। भूमि परत भाव ढाबर पानी, जिमि जीव ही माया ले पटानी। सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और तीसरा शब्द है आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए गोकुल में बाबा नंद के यहाँ भगवान जी का प्राकाट्य हो तो हम लोग कहे भले दें कि नंद घर कृष्ण भयो, लेकिन वास्तव में ये कहने में कठिनाई लगती है। सुख तो तब मिलता है जब साहस बड़े प्रसन्न भाव से स्वभाव बस पूर्ण शब्द निकल जाए कि नंदघर आनंद भयो। भगवान आनंद स्वरूप है। कोई नहीं कहता अवध में राम भयो, हाँ कह ले, गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण रूपेण सुख तो तब मिलता है जब कह दे अवध में आनंद भयो। भगवान आनंद स्वरूप है।
तो भगवान के रूप का वंदन किया है। कैसे रूप है भगवान जी का? सत्य चित आनंद रूप, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। और दूसरी व्यवस्था, भगवान के व्यक्ति को नमस्कार रूप पर, कर्म पर, कृपा पर। तो कर्म क्या है भगवान जी का? तो भगवान व्यास जी कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै, इतनी बड़ी सृष्टि जो हम आप दर्शन करते हैं, इस सृष्टि का उत्पत्ति आदि का हेतु भगवान जी है। उत्पत्ति आदि का अर्थ है जन्म देना, पालन करना, प्रलय करके अपने में विलीन कर लेना। ये तीनों काम भगवान के हैं। उत्पत्ति, पालन, प्रलय, ये तीनों कार्य भगवान के हैं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै, सृष्टि को उत्पन्न करके, पालन करके, अपने में प्रलय करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते, वंदन करते। प्रश्न ये उठता है, थोड़ा वेदांत की दृष्टि से। वेदांत कहता है आप किसी वस्तु की रचना करोगे, निर्माण करोगे, बनाओगे, तो वहां दो व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। एक व्यवस्था है निमित्त कारण और एक व्यवस्था है उपादान कारण। ये वेदांत की व्यवस्था है। वेद में जो अंत में बचे हुए श्रेष्ठ ज्ञान का वर्णन किया वो वेदांत है। तो वेदांत कहता है किसी संरचना में दो व्यवस्था जरूर चाहिए, उपादान और निमित्त। उपादान का अर्थ है वस्तु जिससे बनाया जाए, और निमित्त का अर्थ है जो बनाने वाला हो। जैसे घड़ा बनाना है तो दो चाहिए, एक तो मिट्टी चाहिए और एक कुंभकार चाहिए। बिना मिट्टी के कुंभकार कुछ नहीं कर सकता, और बिना कुंभकार के मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती। तो मिट्टी है उपादान कारण और कुंभकार है निमित्त कारण। ऐसे ही स्वर्ण के आभूषण बने तो स्वर्ण है उपादान कारण और स्वर्णकार है निमित्त कारण। अब यहाँ बड़े आनंद की बात है, देखना यह है कि सृष्टि की रचना में भगवान को निमित्त कारण हम मान लेते हैं। ठीक है, भगवान जी ने बनाया, भगवान व्यास जी ने कहा गलती नहीं करना, निमित्त और उपादान दोनों हैं। अपने से अपने को इतनी बड़ी सृष्टि बनाने वाले भगवान हैं, इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै, उपादान निमित्त दोनों हैं। कहीं से कोई तत्व लेकर नहीं आए, पहले भगवान ही पांच तत्व बन गए। कौन? चित, जल, पावक, गगन, समीरा। ये पांच तत्व पहले बन गए और फिर इतनी बड़ी सृष्टि भगवान जी ने बना दी। तो उपादान और निमित्त दोनों कारण भगवान है। उपादान और निमित्त हम तब भी नहीं मानते। क्यों? आपने ये बात कह दी है उत्पत्त्यादि हेतवै, मतलब उत्पत्ति करके, पालन करके, अपने में प्रलय कर लेना। तो कोई कुंभकार अपना घड़ा तो नहीं फोड़ता, कोई स्वर्णकार अपना आभूषण तो नहीं मिटाता, वो तो कोई चाहने वाला हो, जरूरत हो तो उसका कार्य है। तो भगवान जी ने सृष्टि को बनाया, पालन किया, लेकिन फिर उसे कैसे प्रलय कर दिया? तो शास्त्रों में एक उदाहरण दिया गया। बोले क्या? बोले ये बात भगवान जी को मालूम था कि संसार के लोग यहाँ प्रश्न करेंगे, तो भगवान जी ने अपनी सृष्टि में एक रचना ऐसी कर दी, उसे अपने जैसा बना दिया। यद्यपि सबको अपने जैसा योग्य बनाया है, लेकिन सृष्टि में एक जीव ऐसा बना दिया जो भगवान के निमित्त और उपादान कारण, मतलब सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय तीनों व्यवस्था सौंप दी। आप कहोगे ऐसा कौन है? आपको स्मरण हो जाए, आपने मकड़ी देखा होगा। मकड़ी जाला बनाती है, और किसी भी जाले की संरचना करने के लिए कहीं से मटेरियल न तो ऑनलाइन मंगाती और न ऑफलाइन मंगाती, कहीं से कोई मटेरियल नहीं मंगाती और जाला बना देती है, और फिर उसकी रक्षा करती है, उसी में खेलती है, और अच्छा न लगा तो चुटकी बजाते बजाते सारे जाले को अपने निगल कर यूं चल पड़ती है।
तो भगवान के सृष्टि में, भगवान की संरचना पर, सृष्टि पालन प्रलय पर विश्वास हो जाए, इसलिए भगवान व्यास जी ने उपादान और निमित्त कारण दोनों परमात्मा है और प्रथम श्लोक में वंदन करते हुए ये बात कह दी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै। अच्छा, दो हो गया, लेकिन हम लोग तो स्वार्थी हैं, जिनसे कोई काम ना हो हम उनकी तरफ तो देखते नहीं, मुंह फेर लेते हैं। काहे को राम राम करना, हमारी कोई जरूरत थोड़े। तो भगवान से भी कोई काम नहीं तो काहे को राम राम कर ले, हम भगवान को भी प्रणाम नहीं करेंगे। कोई लाभ बताओ। तो भगवान व्यास जी ने कहा सुनो, एक सबसे बड़ा लाभ है। बोले क्या? बोले तापत्रय विनाशाय। ये जो भगवान का अंश भगवान से अलग होकर जीव बना और जीव बनते ही कर्म के जाल जंजाल में पड़ा, तो कर्म का जाल जंजाल जो दुख है, उसी दुख को हमारे शास्त्र ताप कहते हैं। कर्म का जंजाल जो पीड़ा है, उसी पीड़ा को हमारे शास्त्र ताप कहते हैं। और वो ताप जीव को तीन प्रकार से मिलता है। एक ताप है जो शरीर को मिलता है, और दूसरा ताप है जो शरीर और थोड़ा मन को मिलता है, और तीसरा ताप है जो भी तीनों दोनों को मिलता है। एक ताप का नाम है दैहिक, जो देह में हो रोग के रूप में, और दूसरा ताप है दैविक, जो ईश्वरीय प्रकोप हो जाए, वहां देह और मन दोनों दुखी हो। यद्यपि शरीर में रोग होने पर भी मन दुखी होगा। और इसी प्रकार के तीसरा है भौतिक। हम संसार में जिन संसाधनों से केवल भौतिक दृष्टि से सुख चाहते हैं, लेकिन वो सुख ना दे करके दुख देने लग जाएं, तो भी जीवन में ताप मिलता है, दुख मिलता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। श्री राम जय राम, जय जय राम, रे राम जय राम, जय जय राम। तो तीसरा लाभ हमें आपको भगवान जी को वंदन करने से क्या मिलेगा? तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप सहने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा एक शंका है, एक विवाद है। क्या हम दुनिया में कोई पाप करें और भगवान को प्रणाम कर ले तो हमें उसका पुण्य नहीं होगा? बोले हाँ, गारंटी नहीं होगा, लेकिन एक व्यवस्था है। बोले क्या? बोले शास्त्र कहते हैं भगवान को प्रणाम करने के बाद फिर यदि गलती से कोई बुरा कर्म पाप कर्म हुआ, तो पहले वाले मरे मराए पाप वाले कीटाणु जिंदा होके दूना हो जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए पाप के समापन के बाद फिर पाप ना हो तो पाप समाप्त होते, और यदि हुआ तो नहीं होते। अब आप कहोगे ऐसा कोई उदाहरण है क्या? हमारे शास्त्रों में अनेकों उदाहरण है, अनेकों उदाहरण है। और मैं आपको वो उदाहरण एक नाम याद दिलाऊं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं, और वो नाम है काकभुसुंडी जी। काकभुसुंडी जी का जीवन परिचय गरुड़ जी ने जब पूछा, थोड़ी अपनी जिंदगी के बारे में बताओ ना, तो काकभुसुंडी जी ने कहा क्या सुनना चाहते हो? बोले अपना पिछला जन्म। बोले कौन वाला? बोले कितना जानते हो? बोला कम से कम हम 1002-3 जन्म पिछला, अपना 1002-3 जन्म पिछला जानते। बड़ा आश्चर्य लगता है। तो काकभुसुंडी जी ने कहा सुनो, फिर हमारे जीवन में 1000 जन्म से पहले की बात आपको निवेदन करें तो मैं मनुष्य के रूप में जन्म तो हुआ, लेकिन अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी में चला गया धन कमाने। एक दिन भगवान शिव जी का दर्शन करने गया, मजदूरी में कोई कार्य मिला नहीं तो भगवान याद आए, दर्शन करने चला गया।
दर्शन करने गया था, मुझे प्रसाद मिल गया, प्रसाद खाया तो मति थोड़ी अच्छी हो गई, बैठकर ओम नमः शिवाय जप करने लगा। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान विष्णु की और शिव जी की उपासना श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठ विधि से करते हैं। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं, मेरा मन भगवान शिव जी के नाम जपने में लगा। तो जो शिव जी की पूजा करते थे ब्राह्मण देवता ने देखा, उन्होंने कहा तुम्हें पूरा जप करने का फल मिल जाए, इसलिए मैं मंत्र दीक्षा दे देता हूं, परिपक्व हो जाएगा। मंत्र की दीक्षा दे दी और जप करने लगा। और जब और जप करने लगा तो मेरी निष्ठा शिव जी में इतनी प्रबल हो गई, इतनी प्रबल हो गई, संपूर्ण सृष्टि शिवमय दिखने लगी। और जब कोई दूसरे देवता की बात करता तो हमें अच्छा नहीं लगता। दूसरे देवता को कोई प्रणाम कर ले तो हम तो बिल्कुल नाराज हो जाएं, हमें तो अच्छा ही ना लगे। एक बार हमारे गुरुदेव जी चर्चा करते हुए राम जी की बड़ाई करने लगे, तो काकभुसुंडी जी कहते हमें तो बड़ी जलन हुई शिव जी को छोड़कर राम जी की बड़ाई। और ध्यान रखना, प्रभु राम जी ने शिव जी के लिए कहा है, शिव जी ने राम जी के लिए कहा है, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। प्रभु राम जी श्री अवध के सिंहासन पर बैठकर जब राष्ट्र के संबोधन में संपूर्ण मानव मात्र को सूचना संदेश देते हैं, तब राम जी कहते हैं, औरहूं एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मोरी। बिना शिव जी के भक्ति के मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे। और शिव जी कहते हैं बिना राम के भक्ति की मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे। तो कहते हैं राम जी के भक्त को देखकर भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने मंत्र देने वाले गुरु से विरोध करने लगा। और इतना विरोध करने लगा, गुरु आयहु अभिमानते उठ नहीं कीन प्रणाम। मंत्र जप रहा था, गुरुदेव आए और मैं उठकर गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया कि ये बीच बीच में राम जी को भी जय जय बोल देते। भगवान शिव जी को अच्छा नहीं लगा। शिव जी ने कहा मेरा अपमान किया, हमारे इष्ट राम जी का अपमान किया, लेकिन तू अपने गुरुदेव का अपमान कर लिया, तेरा भला कहाँ होगा। तो भगवान शिव जी ने कहा तू जैसे अजगर की तरह बैठा है, ऐसे अजगर की तरह बैठा रहा और 1000 बार जन्म अजगर का मिले, बढ़िया से आराम फरमाओ। अज माने बकरी और गर माने निगलने ना। जो बकरी के निगलने की प्रतीक्षा करे और निगलने के बाद हजम करने के कई महीनों प्रतीक्षा कर ले एक जगह, वही अजगर है, बाकी कोई काम धाम नहीं। ऐसा सर्प अजगर के लिए 1000 जन्म की भोगने वाला श्राप दिया। काकभुसुंडी कहते हैं हम तो सुन करके दुखी हुए, उस ताप में जलने लगे। वो ताप की बात निवेदन करता हूं, बोले ताप में जलने लगा, लेकिन हमारे गुरुदेव ने अपनी व्यवस्था बनाई रखी, विचलित नहीं हुए। भगवान शिव जी के सामने खड़े होकर नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम पूर्ण स्तुति गाई। शिव जी बोले मांगो, क्या मांगते हो। तो ब्राह्मण देवता मेरे गुरुदेव ने कहा हमारे शिष्य का जो ताप और संताप और ये पाप है इसे मिटा दो। भगवान शिव जी ने कहा जाओ, 1000 जन्म अजगर का इनको मिलेगा। जन्म लेना भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु के समय बहुत दुख होता है, लेकिन आपके शिष्य को 1000 बार अजगर बनना पड़ेगा, लेकिन जन्म के समय भी खुश रहेगा, चाहेगा जन्म हो जाए जल्दी से, मरने के समय भी इसे सुख मिलेगा, चाहेगा मैं जल्दी मर जाऊं। अरे कौन चाहता है जन्म और मरण, प्रसन्नता कैसे मिल सकती है। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं व्यक्ति जब पुराने वस्त्र उतारता है तो बड़ा खुश होता है,
और नया पहनता है तो खुश होता है। इनको ये स्मृति बनी रहेगी कि मैं पुराना कपड़ा निकाल कर नया पहनता हूं। जिम नूतन पट पहिरे अरु परिहरिय पुराण। वही वाली स्थिति में इनके जीवन का संताप, इनके जीवन का पाप, इनके जीवन का ताप थोड़े में समाप्त हो जाएगा। कुछ पल में 1000 बार जन्म लेकर जीवन की पीड़ा समाप्त हो गई भगवान को वंदन करने मात्र से। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा है, यदि संसार में माया में, जगत में माया से बचकर मायापति का आश्रय लेना है तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आप लोग जय तो बोलो, नाश्ता नहीं किए क्या? नहीं किए लगता है। अच्छा, इसलिए बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। हाँ, अब पता लग रहा है ना नाश्ता किए। हम बहुत देर तक बोले, आप लोग एक बार भी जय ना बोलो तो हमें लगेगा। देखो, कथा में 2 बाधा जरूर आती है और दोनों बाधाओं में क्या है, एक बाधा आने से और एक बाधा जाने से। अब आप कहोगे आता कौन है, जाता कौन है? आने की बारी है, कहीं बगल वाले का कंधा मिल जाए तो निद्रा देवी आ जाती है। नहीं, इसीलिए थोड़ा कहते हैं बढ़िया से दूर दूर आसन लगा के बैठो, नहीं बगल वाले का कंधा मिला नहीं तो निद्रा देवी आ जाएंगे। और जाता कौन है? बोले मनी राम चले जाते। अच्छा, मन चला जाए, आप घंटा नहीं 4 घंटा सुनते रहो और 4 घंटा बाद कोई पूछे कथा कैसा रहा, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं सुना वही कहेंगे गारंटी से बहुत बढ़िया कथा रही। जिन्होंने नहीं सुना वो गारंटी लेंगे, पूछो क्या सुनाया, तो फिर खुजली बढ़ेगी क्योंकि सुना तो है नहीं। इसलिए मनी राम कहीं जाए ना और निद्रा देवी आए ना तो सावधान होकर सुने और बीच बीच में जय बोलते रहें। और भगवान की माया कितनी कठिन है। हमारे गोलोकवासी वंदनीय पूज्य राजेश्वरानंद जी प्रायः गाया करते थे, उनके ही शब्द हैं, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। गाइए सभी लोग, गाइए। माया तेरी हमें नहीं आता गाना, हम लोग गाओ, हम भी गा लेंगे। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी
विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। जय जय। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। क्रोधा क्रोधित स्वयं तो होता क्रोधित स्वयं तो होती, बाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, रोज सवेरे शाम भैया रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, लेकिन भवन बनाता है ऐसे, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन है राम। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय। तो बोलना पड़ेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हाँ, चाहे 2 बार चाहे 4 बार कहने पर बोलो, लेकिन जब बोलोगे हम तभी आगे बढ़ेंगे। जब जयकारा लगे, भगवान की जय बोलने से अपनी जय होती है, इसलिए भी बोलना चाहिए। दूसरे श्लोक में भगवान व्यास जी ने सुखदेव जी को वंदन किया है। कुछ एक श्लोकों की व्याख्या कर लें, बाकी 18,000 श्लोकों में श्लोक की व्याख्या करेंगे तो फिर कई महीने लगेगा। कुछ सुनाकर कुछ आगे बढ़ेंगे। एक आधे श्लोकों की व्याख्या कर लें। अभी तो एक श्लोकों की व्याख्या में हम आप सुन रहे थे। सुखदेव जी की वंदना दूसरे श्लोक में करते हुए कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनौ विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। अभी जाकर वहां भूल जाओगे, यहीं बैठो भैया। मिस्टर राजेंद्र खंडेलवाल जी यहीं बैठो, 1 घंटा का मामला है, पानी यहीं आ जाएगा, यहीं बैठो चुप। हाँ, कुर्सी ले लो। ये 7 दिन के 3 घंटे बड़े मुश्किल से हैं। आज तो हमें बोल दिए 1.5 घंटे में निपटा दो। मैं कहा काहे निपटा दूं, 3 घंटे में निपटाऊंगा।
कुर्सी ले लो लेकिन यहीं बैठो। अच्छा, ये मुख्य श्रोता हैं, यही चले जाएं तो हम किसको सुनाएं? अब इस 3 घंटे का कोई कार्यक्रम नहीं लेना, बस ठीक है। हाँ, बैठो बढ़िया से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान सुखदेव को वंदन करते हुए, भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद नाल छेदन संस्कार होता है, लेकिन भगवान सुखदेव जी ने नाल छेदन संस्कार के लिए अपनी मां की प्रतीक्षा नहीं करी, अपने हाथ से नाल, मां के नाल से अलग किया और उड़ान भरे चल पड़े। ये कोई साधारण बात नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, जो गर्भ में 9 महीने रहता है, भगवान सुखदेव जी शास्त्र की माने तो 12 वर्ष थे। उन्होंने जन्म नहीं लिया, बोले हम जैसे हैं ऐसे रहेंगे, ना बड़े होंगे ना छोटे होंगे, मुझ में माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो भगवान व्यास जी ने कहा तो जन्म लेकर संसार में आते क्यों नहीं? बोले जन्म के बाद माया आएगी, गारंटी है। जैसे जल पृथ्वी पर वर्षा का गिरे तो मिट्टी मिले, ऐसे जन्म होते ही माया मिलेगी, यही गारंटी, इसीलिए जन्म लेता नहीं। तो भगवान व्यास जी ने कहा कुछ गारंटी मैं ले लूं तो बोले पिताजी हमें जन्म लेने में देर लगेगा नहीं। ऐसे भगवान व्यास जी ने सुखदेव जी को गारंटी दिया, जन्म के बाद माया आपको नहीं छुएगी, माया को देखोगे लेकिन भगवत भजन चलता रहेगा। सुखदेव जी का जन्म हुआ, नाल छेदन स्वयं प्रक्रिया पूरी करी और जंगल की ओर जाने लगे। भगवान व्यास जी कहते हैं बेटा मैं आपका पिता हूं, हमारी बातें सुनकर जाओ। भगवान सुखदेव जी ने कुछ कहा नहीं। जंगल में खड़े हुए पेड़ बोलने लगे, जिनका रिजल्ट पहले निकाल दिया माया नहीं रहेगी, तो माया जिनके जीवन में है ही नहीं, वो ब्रह्म आपसे ऐसे बुलाने से बात करने आएगा क्या? उसके लिए तो ध्यान समाधि लगाओ, उसके लेवल में जाओ, या वो कृपा करके आपके लेवल में नीचे उतर कर आए। और जब नीचे उतर कर आए उसे अवतार कहते हैं, या नीचे उतर कर आए आपके लेवल में बात हो जाए, या साधना से आप ऊपर पहुंच जाओ तो बात हो जाए। सुखदेव जी नहीं बोले, जंगल के पेड़ बोलने लगे। आपके जीवन में माया है, हाँ, आपने सुखदेव जी के जीवन की माया दूर कर दी, निवृत्ति हो गई, भगवान का भजन करने जा रहे हैं। उनके दृष्टि में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसे भगवान सुखदेव को हम आप वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। और इसके बाद में नैमिषारण्य तीर्थ के स्थान का, महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, नैमिषारण्य तीर्थ है, 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का समय है। 88,000 ऋषि लोग यज्ञ करते हैं। उन 88,000 ऋषियों के कुलपति हैं श्री सौनक जी महाराज। 88,000 महात्माओं को भोजन देना, यज्ञ में सम्मिलित करना, रहने की जगह देना, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 1000 वर्ष तो एक जगह, और बाकी उनकी व्यवस्था में कोई कमी ना आए। इसलिए सौनक जी जो कहते हैं वो 88,000 ऋषियों का उसमें समावेश होता है, सबकी तरफ से कहते हैं। आप जब जब नाम सुनेंगे तो सौनक आदि सुनेंगे, मतलब समर्थन मिला है उनको 88,000 का। ऐसे
सौनक जी महाराज कैसे हैं? तो यहाँ भगवान व्यास जी ने कहा है, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको अब्रवीत। यद्यपि एक एक शब्द के बड़े गहराई वाले मीनिंग हैं, बड़े गहराई वाले अर्थ हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों में सूत जी कैसे हैं? महामतिम, उनकी बुद्धि मति महान है। हम आप उसे महान बुद्धि वाला मानते हैं जो संसार का व्यवहार बढ़िया से निर्वहन करना जानता हो, लेकिन शास्त्र उसकी बुद्धि महान मानते हैं जो स्वयं और अपने पास आने वालों की बुद्धि को धर्म में भगवान से जोड़ दे, उसे महामति मानते हैं। इसलिए सौनक जी की बुद्धि कैसी बताई? महामति। और सौनक जी के जीवन का जो श्रेष्ठ व्यवस्था है वो क्या है? कुशल है। अच्छा, कुशल कौन नहीं है? हमारे यहाँ अपने अपने कार्य में प्रत्येक व्यक्ति कुशल होता है, लेकिन सौनक जी के लिए कार्य की सीमा नहीं है। सौनक जी सब में कुशल हैं, और सब में कुशल का अर्थ ये है, जन्म के बाद मानव के जीवन का जो लक्ष्य है, लक्ष्य की पूर्ति करने में वो सभी प्रकार से कुशल हैं। तो मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है भोजन करना, मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है निद्रा पूरी करना, मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है संतान को जन्म देना। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये 4 व्यवस्थाएं मानव जीवन की लक्ष्य नहीं है। धर्म अर्थ सुख और मोक्ष भी लक्ष्य नहीं है। ये तो मानव जीवन का पुरुषार्थ है, चारों मिलेगा, चाहे कम चाहे ज्यादा। मानव जीवन का लक्ष्य है जो एक बार नदी के किनारे खड़े होकर नदियों से उनका लक्ष्य पूछ लीजिए क्या है। हम बांध बांधेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, नदियां कभी मना नहीं करेंगे, बांध दीजिए, या तो सूख जाए वो बात अलग है। और यदि नदी सूखती नहीं तो नदी उसे कहते हैं जो समुद्र को ढूंढकर बिना पूछे हुए मार्ग बनाकर जाकर समुद्र से मिल जाए, वो उनका लक्ष्य है। ऐसे हम आप जीवों का लक्ष्य है शास्त्र से पूछकर आश्रय लेकर के अपने परमात्मा इष्ट भगवान प्रभु को प्राप्त कर लेना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन का लक्ष्य जितने कार्य मर्जी कर लीजिए, बाद में कुछ समय तक नाम लेकर कोई कहेगा। और जिन्होंने अपने लक्ष्य की साधना पूरी कर ली है, चाहे मीराबाई हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूरदास जी हो, आप उनके नाम ना लेने पर भी उनका नाम आएगा, कहोगे, गाओगे, आने वाली पीढ़ी भी गाएगा। भले कहीं समाधि स्थल न बना हो, भले कहीं उनका जीवन अंत हुआ तो शरीर ना मिला हो, भले उनकी कोई व्यवस्था न हुई हो, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया है। तो जो कुशल है वो कौन है? सौनक जी महाराज। दूसरा भाव, हमारे शास्त्र की मर्यादा में एक दिन वर्ष में कुश लाया जाता है घर में कर्म कांड की पूजा करने के लिए। ऐसी शास्त्र की पद्धति रही, बहुत सारी व्यवस्थाएं रहीं, और हम सब इस भौतिकवादी और इस कंप्यूटर के जमाने में सब कुछ छोड़कर त्वरित जीवन जीते हैं, त्वरित जीवन जीते हैं। एक दिन कुश लाया जाता था। भादव महीने में जन्माष्टमी के एक हफ्ते बाद जो अमावस्या आती है, उस अमावस्या का नाम है कुशोत्पाटनी अमावस्या। चतुर्दशी के दिन सायंकाल जाकर के अक्षत पुष्प रख करके प्रार्थना करो, आप अपने परिवार से मिल लेना, और हमारे पूर्वजों और हमारे परिवार पर आने वाली पीढ़ी तक तीनों पर कृपा करने के लिए कल हमारे साथ कर्म कांड में सम्मिलित होने के लिए हमारे घर चलना। एक दिन पहले निमंत्रण देकर आ जाओ, अमावस्या के दिन जाओ, प्रणाम करके एक हाथ लगाकर उसे उखाड़ कर लेकर चले आओ। ध्यान रहे, एक हाथ उखाड़ने से कहीं आपका हाथ काटना न पड़े, ये स्थिति बनी रह जाए, क्योंकि जहां कुश लगेगा वो हाथ कटेगा, बचेगा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इसमें दक्ष हो उसे कुशल कहते हैं।
तो सौनक जी कैसे हैं? 88,000 ऋषियों का कर्म कांड चलता रहे, इतने कुछ एक दिन में उतना अमावस्या को लेकर चले आते हैं और कोई कर्म कांड की व्यवस्था लुप्त ना हो, बंद ना हो, छूट ना जाए, रह ना जाए, गए हुए पूर्वजों को मुक्ति की प्राप्ति होने में बाधा ना हो, जीवन जीने वाले मनुष्यों के सुख संसाधन में कमी ना हो, आने वाली पीढ़ी के लिए मार्ग बनने में कठिनाई ना हो, ऐसे को कहते हैं श्री सौनक जी महाराज। ऐसे सौनक जी ने यज्ञ आरंभ कर लिया, सूत जी का आगमन हुआ तो सूत जी की पूजा करी, पांव धोया, आसन पर बैठाया और तब प्रश्न किया है। और प्रश्न क्या करते हैं? कहते हैं, हे गुरुदेव, सूर्य के उदय होने पर अंधकार को लठ लेकर मारकर भगाना नहीं पड़ता। ऐसा कोई बताए जिसके घर के अंदर से सूर्य उदय होने के बाद भी अंधकार न जाता हो, कहता हो नहीं नहीं आज तो मैं रहूंगा, आज हमारी छुट्टी। ऐसा नहीं है। सूर्योदय हुआ तो अंधकार जाएगा। और सूर्योदय हुआ कब? बोले अभी किरणें नहीं निकली, लालिमा आई है और अंधकार गायब। सूर्य की किरणें पड़ने के बाद अंधेरा नहीं रह सकता। तो सूत जी ने कहा, कहना क्या चाहते हो? बोले हम ये कहना चाहते हैं उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन का अज्ञान अंधकार गुरुदेव के शास्त्र प्रमाण एक शब्द कर्ण रंध्र के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाए तो अज्ञान का अंधकार जीवन से समाप्त हो जाता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान की कथा रसायन है। ऐसे रसायन को हमारे कानों के माध्यम से प्राप्त करा दीजिए और जिसे सुनने के बाद संपूर्ण मेरे जीवन का जो व्यवस्था है अज्ञान अंधकार वो समाप्त हो जाए। ऐसा सूत जी से सौनक जी ने प्रश्न किया है। सूत जी की मानो अनुमति मिल गई हो, पूछना क्या चाहते हो। तब सौनक जी ने एक नहीं 6 प्रश्न किया है, 6 प्रश्न किया है। अब वो प्रश्न तो बड़े विस्तार में है, मैं सूक्ष्म में बहुत कम शब्दों में आपको निवेदन करूं। प्रश्न तो है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। ये पहला और दूसरा प्रश्न है, लेकिन बहुत कम शब्दों में सुने तो प्रश्न करते हैं किम श्रेयः। किम श्रेयः का अर्थ है, हे महात्मन, जीव का कल्याण किसमें है? जीव का कल्याण किसमें है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम आप सबको सूचना दे दें, हम 3 घंटे नहीं रोकेंगे, 15 मिनट तक। और 1 बजे कहा है, हम 1 बजे आरती कर लेंगे। ऐसा ना हो एक एक करके सब चले जाओ तो सच में हम इनको बैठाएं, पता लगे हम 2 ही हैं बात में, है ना। हाँ, तो ज्यादा देर तक नहीं रोकेंगे। और कल से जो सायंकाल का सत्र है 4 बजे से 7 बजे तक वो तो चलेगा। और आज प्रथम दिवस है, इतनी योजना बना के आए नहीं आए कैसे हैं, भागम भाग व्यवस्था होती है, तो 15-20 मिनट और चर्चा करते हैं। जितना प्रयास रहेगा कुछ समेट कर कहने में वो प्रयास करूंगा और आप लोग उतना प्रयास करिए सुनने को। सब तो कहा नहीं जा सकता और सब सुना भी नहीं जा सकता। प्रयास करेंगे ओरिजिनल माल हो, मतलब जो भी हो श्लोक का अर्थ आपको सुनाने, दुनिया के प्रपंच नहीं। और आप लोग भी बढ़िया से सुनेंगे तो आनंद आएगा। वास्तव में भागवत जी की महिमा बहुत है और धीरे धीरे भागवत जी तो केवल अब 3 घंटे का चौकी जागरण रह गया है। 3 घंटे में कोई कथा कहना नहीं चाहता और विडंबना है कोई सुनना भी नहीं चाहता। बस भजन मिल जाए सुनने को तो बढ़िया है, प्रपंच मिल जाए तो बढ़िया है। कहां से आए कहां गए क्या किए नहीं, 3 घंटे में नहीं, 3 घंटे कथा सुन लो, श्लोक के अर्थ सुन लो। तो प्रश्न किया है किम श्रेयः, जीव का कल्याण किसमें है।
हमें आपको मालूम हो जाए जीव का कल्याण किसमें है तो हम वही करेंगे। आगे चलकर इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा जीव का कल्याण किसमें है, लेकिन सूक्ष्म भाव में एक शब्द में निवेदन करूं, मानो सूत जी ने कह दिया हो, जीव का कल्याण भगवान का नाम जप करने में है, किसी और में नहीं। कुछ भी कर लो। आपको रामचरितमानस में गोस्वामी जी की एक आधी चौपाई का अर्थ निवेदन कर दूं, सुनिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने कहा, एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि पानी को मशीन में मथने से मक्खन निकल आया हमारे घर में। तो गोस्वामी जी ने कहा हाँ ठीक है मान लेना। अरे बोले पानी से मक्खन निकला मान लो। गोस्वामी जी ने कहा लड़ाई नहीं करना, मान लेना निकल सकता है। चल दिए। तो उसने फिर रोका, बाबा मेरी बात पूरी नहीं हुई, रुको। बोले क्या? बोले एक व्यक्ति ने कहा यंत्र में मैंने बालू डाल दिया, रेत डाल दिया और बढ़िया सा तेल निकल आया। ऐसा हो जाए तो विदेश से मंगाना ही न पड़े, काहे को कहना रहे थोड़ा तेल कम खर्च करो खाने पीने लगाने का, नहीं वो मामले बंद हो जाए। तो बोले बालू डालने से तेल निकल भी रहा हो, हाँ मान लेना, देर नहीं करना। तो उस संत ने गोस्वामी जी से पूछा हम माने क्या ना, यदि पानी से मक्खन निकले, बालू से तेल निकले तो असंभव क्या है? तब गोस्वामी जी ने कहा बारी मथे घृत हो ही बरु, चाहे पानी मंथन से घी निकल आए, बारी मथे घृत हो ही बरु। रामचरितमानस उत्तरकांड। सिकता ते बरु तेल, सिकता माने बालू, बारी मथे घृत हो ही बरु, सिकता ते बरु तेल, बिरु बिनु हरि भजिए न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान भजन किए हुए कोई कह दे कि हम भवसागर से पार हो गए, ये नहीं मानना। दुनिया के जितने कार्य आपको असंभव लगते हैं, विज्ञान का आश्रय लेकर संभव हो सकता है, लेकिन भक्ति और ज्ञान का आश्रय लेकर जब भजन करोगे तो संसार सागर से पार जाने में सहायता मिलेगी, अन्यथा कोई साधन नहीं है। तो किम श्रेयः, जीव का कल्याण किसमें है? भगवान का भजन करने में कल्याण है। दूसरा प्रश्न किया है, दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारः कः, शास्त्रों का सार क्या है ये बताओ। तो प्रश्न है शास्त्रों का सार, पूरा ही शास्त्र सुन लो। बोले नहीं सुन सकता। बोले क्यों? बोले कलिकाल है, 100 वर्ष की आयु है, और इस 100 वर्ष की आयु में हम 100 वर्ष जिंदा रह भी जाए तो 50 वर्ष खर्राटे में निकल जाएगा, 25 वर्ष तो 4 बार के लंच डिनर और क्या क्या 4 आइटम में निकल जाएगा, और 5 वर्ष बाल्यकाल में निकल जाएगा, 5-10 वर्ष रोग में, 5-10 वर्ष पढ़ाई में, शायद 100 में कुछ एक आध वर्ष बचा हो। तो भजन करने का समय नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। तो इसलिए हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि शास्त्र सुन ले, शास्त्र तो बहुत हैं। तो शास्त्रों का कहना क्या है, उनका सार क्या है, हमें सुना दो। तब सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं शास्त्रों के सार से इतना डरते क्यों हो, पुराण सुनो फिर मैं कहता हूं। तब संतों ने, सौनक जी ने कहा है मैं पुराण सुन तो लेता, लेकिन जब शिव पुराण सुनने जाता हूं तो भगवान व्यास जी ने लिखा शिव जी ने ही विष्णु और ब्रह्मा को जन्म दिया, देवी को व्यवस्था में लेकर सृष्टि की रचना करी। और जब विष्णु भगवान के पुराण को सुनता हूं, भागवत जी को सुनता हूं, तो सुनने में आता है भगवान विष्णु जी ने सर्वस्व सृष्टि की रचना करे, शिव जी को जन्म दिया। ऐसे ही देवी पुराण भागवत को सुनने जाता हूं तो मालूम चलता है देवी ही ब्रह्मा विष्णु शिव को अपने शक्ति से उत्पन्न देके सृष्टि की व्यवस्था चलाती हैं। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एक एक पुराण के ज्ञान को सुन करके पचाना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि ये सुलझाते कम उलझाते जाता है। ये शांत कम करते, आग थोड़ा ज्यादा लगाते हैं, इसलिए हम इन्हें सुनना ही नहीं चाहते। मुझे शास्त्रों का सार बता। आप लोग पढ़ करके सुन करके पुराणों को और बताइएगा ये मामला है कि नहीं है। बिल्कुल यही मामला है।
और ये मामला इसलिए है कि हमारे बौद्धिक स्तर से ऊपर है। जब कोई बालक मैथमेटिक्स में कोई प्रश्न पत्र हल नहीं कर सकता तो छाती ठोक कर कहता है आज गुरुजी भी नाक से चना चबाएंगे, लेकिन जब चुटकी बजाते हुए समझा देते हैं तब कहता हाँ ये हो तो गया। ऐसे ही हमारे आपके लिए व्यवस्था है कि शास्त्रों को सुन करके हम भेद में पढ़े हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं, विष्णु भगवान बड़े हैं। अरे भाई वो मूल में ये कहें, अलग अलग मंत्रालय है, अलग अलग विभाग है। रचना करने की जिम्मेदारी किसी की है, पालन करने की जिम्मेदारी किसी की है, मामला समेटने की जिम्मेदारी किसी की है। फिर भी तीनों में इतनी व्यवस्था है, आप जिनसे चाहो उनसे तीनों व्यवस्था का अधिकार ले सकते हो। यहाँ वाले मंत्रालय जैसा नहीं कि तुम्हारा काम हम नहीं देखेंगे, वहां तो सब चलता है। लेकिन फिर भी कहा है शास्त्र सारः कहा, तो शास्त्रों का सार है भगवान का भजन करना, और कुछ नहीं है। समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। 4 वेद 6 शास्त्र की व्यवस्था है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, गोस्वामी जी कहते हैं। चहु श्रुति माने वेद, युग माने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। चाहे चारों युगों में चले जाओ, चाहे चारों वेदों के पास चले जाओ, लेकिन भगवान के नाम, भगवान के भजन बिना कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जब प्रश्न पूछा शास्त्र सारा कहा, तो कहने लगे शास्त्र के सार जानना चाहते हो तो सबने मिलकर एक ही बात कही है कि यदि चाहते हो जीवन की नैया पार हो जाए तो भगवान का भजन बंद नहीं करना, इसी में संभव है। तीसरा प्रश्न किया है, जबकि इसका उत्तर आगे विस्तार से हम लोग कथाओं में सुनेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा है स्व अवतार प्रयोजनम किम, भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है। अरे भाई ये कोई पूछना है कि आप क्यों चले आए, तो बोले हाँ पूछना तो इसलिए पड़ता है कि हमारे वेदों ने कहा भगवान के पांव नहीं है। अच्छा, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने को वेद जब बताते हैं तो भगवान के हाथ पांव नाक आंख इनकी गणना करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, कहते है ही नहीं भगवान के पास। लेकिन जब वेदों से पूछा गया भगवान तो चलते नहीं होंगे, वेद ने कहा ना चलते हैं। सुनते नहीं होंगे, फिर कान नहीं है तो बोले नहीं सुनते, तो हाथ नहीं तो कुछ कर नहीं पाते होंगे, नहीं करते भी हैं। भाई दोनों बातें कैसे संभव है? पांव नहीं फिर भी चलते, आंख नहीं फिर भी देखते, कान नहीं फिर भी सुनते, हाथ नहीं फिर भी करते। और वही बात गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, बिनु पग चलय सुने बिनु काना, कर वेद कर्म करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जो भगवान निर्गुण निराकार है वो तो बिना पांव के चलते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा ऋषि मुनि नेत्र बंद करके निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना ध्यान करते हैं तो भगवान के मिलन का उनको आनंद मिलता है। और कौन से भगवान का मिलन होता है? जिसके हाथ पांव नहीं है। नहीं हमें तो हाथ पांव वाला ब्रह्म चाहिए। तो वेदों ने कहा वो भी हमारे पास है। बोले कैसे? बोले सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि गुण सर्वतः पृथ्वा तो तिष्ठत दशांगुलम। हजारों पांव, हजारों सिर, हजारों आंख, हजारों मुंह, हजारों का अर्थ है जब जितनी जरूरत हो उतना, इतने भगवान की व्यवस्था है। और ये व्यवस्था आप नहीं मानते क्या? आप दोनों व्यवस्था मानते हो। और दोनों व्यवस्था का उदाहरण हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने, ऋषियों ने दिया है। बोले कैसे?
बोले छोटा बच्चा भी पांव पांव जो चलने लगा, माँ की उंगली पकड़ चल रहा है, लेकिन पांव में चोट लगी तो झटक के उंगली छोड़कर पांव पकड़ लेगा जहां चोट लगा है, और उस पांव को पकड़ने के बाद में माँ की उंगली छोड़ने के बाद किसी और को मन से पकड़ता है, और जिसको मन से पकड़ता है वो ही ब्रह्म निर्गुण निराकार है। और जैसे दर्द कम होता है तो निर्गुण निराकार को छोड़कर सगुण साकार वाले माँ की उंगली फिर पकड़ लेता है। और सगुण साकार का रूप मानो कितने हैं, कम नहीं पड़ेगा। अच्छा आप एक बात बताओ, नवरात्र में आप ये कहते हो कि नवरात्र चल गया, अब तो सबके घरों में देवी जी की पूजा हो रही होगी, हम पूजेंगे तो देवी जी हमारे घर नहीं आएंगी, नवरात्र बीते थोड़ा मौका मिले तो हम पूजन कर लें। ऐसा कोई बताओ जो कहता हो? अरे हर घरों में हर जगह अनंत, जिसकी कोई गणना ना हो, उतनी ज्योति प्रचंड एक साथ करी जाती है, और सबकी ये मान्यता है, गारंटी है, आज तो भगवती पराम्बा शक्ति हमारे घर हमारे रूप लिए ही आई है, हमारे लिए विराजमान है। अरे तो भगवान की व्यवस्था कोई सीमित है क्या? इसीलिए उनका नाम, उनका रूप अनंत है, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसी उनकी व्यवस्था है। तो जो शास्त्र के सार के माध्यम से भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? जो निर्गुण निराकार में रहकर सब काम कर सकते हैं, सगुण साकार होकर कार्य करने की जरूरत क्या है? तो गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसी का हिंदी रूपांतर गोस्वामी जी ने अपने अमर ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा, जब जब होई धर्म कहानी, जब जब होई धर्म कहानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान जी ने तो कह दिया, यदा यदा, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो अधर्म को समाप्त करने, धर्म की स्थापना करने आता हूं। अच्छा, जब ये बात मैया पार्वती ने एक बार भगवान शिव जी से पूछा, तो भगवान शिव जी मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं। तो माँ पार्वती जी ने कहा, इसमें क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको कि भगवान जी ने झूठ बोला कि मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं? तो बाबा भोलेनाथ बोले, ये तो हमारे प्रभु का बहाना है, तो फिर भगवान किस लिए आते हैं? तो भगवान शिव जी ने कहा, धर्म की स्थापना करने को, अधर्म का समापन करने को भगवान को आना पड़े, इसलिए नहीं आते। कर्म के परिणाम में जगत जाल बंधा और उलझा है, इसलिए एक बार में समापन करना नहीं, और एक बार में किसी व्यवस्था के परिवर्तन को करना नहीं। अन्यथा आपको रामचरितमानस की एक चौपाई और याद दिलाऊं, जब प्रभु राम जी से जामवंत आदि सबने मिलकर पूछा कि प्रभु, अभी अभी आए हुए विपक्ष विभीषण को
विपक्ष के भाई विभीषण को आपने मंत्रालय सौंप दिया, तो हम लोग काहे को बैठे, हम लोग सब जा रहे हैं घर, अब चला लेना लंका में युद्ध, अपने आप कर लेना। तो राम जी ने कहा जाओ हम लड़ाई कर लेंगे। तो जामवंत ने कहा सोच लो, राक्षसों को कैसे मारोगे, ये विभीषण तो नहीं मारेगा अपने राक्षसों को। तो राम जी ने कहा सुनो, राक्षसों को मारने के लिए कुछ करना नहीं है, जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। पूरे संसार में जितने निशाचर हैं उनको मारने के लिए हमें नहीं उठना, उससे पहले लक्ष्मण समाप्त कर देंगे। जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष। निमिष उसे कहते हैं जितनी देर में पलकें गिर के और उठ जाते हैं, उतनी देर में राक्षस मरेंगे। तो फिर ये काहे को झंझट लगा रखे हो। पद्म 18 यूथप बंदर, 18 पद्म तो वानर सेनापति हैं। और कितने वानर हैं शिव जी ने गिनती करके लिखने और बताने से मना कर दिया। शिव जी ने कहा सो मूर्ख जो करन चाह लेखा। कितनी सेना वानर की है, वो मूर्ख होगा जो गणना करके लिखेगा। सेनापति बता दिए, अपने आप गिनती कर लो। तो भगवान धर्म और अधर्म की स्थापना के चक्कर में नहीं आते, ये शिव जी का मानना। फिर किस लिए आते, तो भगवान शिव जी ने कहा आज का व्यवहार आपको निवेदन करे तो आप सबसे ज्यादा तो कौन जानता होगा। एक बालक को भी पालन करना हो तो न जाने कितनी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। आप खर्च करके, धन खर्च करके और बालक को पालन करने के लिए कहीं भेज दीजिए या पालन करने वाले को घर बुला लाइए, दोनों व्यवस्था चलेगा। भगवान शिव जी कहते हैं अधर्म का समाप्त करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले न जाने कितने संत जन पड़े हैं जो केवल भगवान का नाम जप करके निपटा देंगे, आना नहीं पड़ेगा। तो आते किस लिए, बोले आते इसलिए हैं जैसे माता पिता बालक के किसी कार्य को करने के लिए न जाने कितने को नियुक्त कर दें, लेकिन जब बालक रोने लग जाए और कह दे नहीं नहीं मुझे तो माँ बाप से मिलना है, या बालक रोना ही ना बंद करे, तो माता पिता सारे कार्य को छोड़कर अपनी संतान से मिलने चले जाते हैं। ऐसे ही जगत में कार्य करने को भगवान नहीं आते। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सो केवल भगतन हित लागी, भगवान केवल भक्तों के हित करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए चले आते। ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है। और 5वां प्रश्न पूछा है भगवान के कितने अवतार हैं, तो उत्तर में बताया है 24 अवतार हैं। उनकी कथा भी सुनाई, हम लोग सुनेंगे। 6वें प्रश्न में पूछा है धर्म किसकी शरण में जाता है, जब भगवान लीलाओं को करके चले जाते हैं। और इन समस्त प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे। आज इतना ही। आइए चलते चलते 1-2 बार भगवान के नाम का स्मरण संकीर्तन कर लें और वाणी को विराम दें। आरती हो। प्रथम दिवस कथा आरंभ करते समय आरती किए हैं, लेकिन रोज कथा के बाद में ही आरती होगी और अभी भी कथा के बाद आरती होगी। 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। फिर आप लोग जय नहीं बोलते, हम दोबारा बोलेंगे, नहीं बोलोगे तो बोलो बाल कृष्ण भगवान की। हाँ, और आप सभी का
सुना सुनाया भजन है। गोलोकवासी विनोद अग्रवाल जी बहुत बढ़िया गाते थे, उनकी भजनें सभी लोग भाव से गाइएगा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, श्वास सब गाइए, सब में जानते हैं। हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ताली बजाते हुए हाथ बाहर जीवन निकाल दो। मेरा, हाथ में कुछ यूं हो ना हो, बीत वो बाहर निकालो। जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय हो।
यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, ओ आत्मा पर तेरा ही तेरा, ओ आत्मा पर तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, आज के आनंद की जय, भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राम। आइए सभी लोग खड़े हो जाओ, आरती करें। और एक व्यवस्था में थोड़ा सहायता करोगे तो अच्छा रहेगा। ये कैमरे के इस तरफ से ही खड़े होकर आरती करें तो आप सबका फोटो भी लाइव में आएगा। आप ऊपर आ रहे हैं, फिर कहीं से करने दो, फिर कहीं कर लो। ये आ गए, ये मान गए कहना नहीं, ठीक है। अब हटा लो, ये हटा लो कैमरा, अब कहीं से करो, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री और राम। दो आरतियां हैं ना, दो, हाँ 2 आरती है ना। हाँ दो आरतियां हैं, आप लोग दोनों तरफ से आरती करेंगे। और एक और सूचना दे दूं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुन लीजिए तो लाभ मिल जाएगा। ये जो लाइव कैमरे में चल रहा है, इसको आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं, लाइव भी और बाद में कभी भी। और चैनल वो हमारे नाम से है, भीष्म पितामह मिश्र अयोध्या जी। YouTube पर आप यही लिखेंगे तो आप वाली कथा सुनने को मिल जाएगा। और जरूर सुनिएगा, यदि यहाँ सुनने में मन ना लगा हो तो चलते चलते सुनिएगा, चलकर बैठकर कहीं सुनिएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि कल घर से सुनने लग जाओ, यहाँ जरूर आइएगा। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातकशो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आपको रिझाऊं स्वामी आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, रे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बदी आरी में जाऊं, रे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री राधे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, रे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। आराधिकं दर्शयामि जले शीतलेकं च देवादेववन्दना मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्रयतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरी। ओम भूर्भुवस्सुवः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्यानाथ सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव